अपने माजी में जाओ। क्या देख रही हो तुम? खालिद का घर जहां नजम और जुबी बातें कर रहे हैं। और माजी में जाओ। अब क्या देख रही हो तुम? खालिद का कमरा। खालिद। अरे तुम। मैंने आपके कपड़े निकाल दिए, यही पहनिएगा क्योंकि आज आपकी क्लिनिक का पहला दिन है। नहीं गुलरुख, तुम्हें और माजी में जाना है। और आगे जाके देखो क्या देख रही हो तुम? नहीं 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 गुलरुख, क्या कर रही हो? तुम्हें वहां जाना होगा जहां मैं तुम्हें लेकर जाना चाहता हूं। तुम्हारा घर। घर? हाँ, तुम्हारा घर, जहां तुम्हारे माँ बाप और वो नजम, वो भी तो है। क्या हुआ था तुम्हारे घर में? गुलरुख, मुझसे बात करो। क्या डाला है इसमें? अच्छा गुलरुख, मैं चुटकी बजाऊंगा, तुम आंख खोल देना। क्या कर रहे हैं आप? छोड़ें। कौन है आप? कहाँ हूं मैं? ये मेरा हॉस्पिटल है और मैं डॉक्टर असद तुम्हारा इलाज कर रहा हूं। तुम्हें याद है ना? गुलरुख की याददाश्त का मसला बढ़ता जा रहा है। अगर उसको कोई बात बुरी लगी तो वो सामने वाले के लिए खतरनाक भी हो सकती है। ये तुम क्या कह रहे हो खालिद मियां? खालिद बेटा, तुम अच्छा खासा उसका इलाज कर रहे थे, वो बेहतर भी हो रही थी, तो अब अचानक क्या हो गया? मैंने सोचा था कि मैं उसे क्लिनिक तक ही महदूद कर दूंगा, लेकिन जब वो नर्स को हुक्म दे के बाहर आई और उसने जो कुछ भी देखा और सुना, वो उसकी हालत को खराब करने के लिए काफी था। इंसान सांप को पाल ले, नजम को ना पाले। जब जब ये मेरी बेटी को डसता रहा है, उसे कुछ ना कुछ होता रहा है। हकीम साहब सही कह रहे हैं, नजम को कुछ तो ख्याल करना चाहिए था। आखिर गुलरुख बीमारी से पहले उसको पसंद करती थी। तो खालिद, क्या वाकई गुलरुख ने अपनी याददाश्त खो दी है? सब कुछ भूल चुकी है। हाँ, और मैं ये समझता रहा कि वो शायद कोई हीला बहाना कर रही है। वो वाकई में आपको नजम को भूल चुकी है। बस आप लोगों से वाबस्ता कुछ तल्ख यादों की परछाइयां जो उस पर कभी कभार तारी हो जाती हैं। तल्ख यादों की परछाइयां? तुम्हारा मतलब है कोई आसेब वगैरह? हाँ, यहाँ उसे आसेबी कहा जाता है। लेकिन ये परछाइयां उसे नजर कहाँ आती हैं? ख्वाब में। देखो गुलरुख, डॉक्टर खालिद ही तुम्हें यहाँ लेकर आए। डॉक्टर खालिद कहाँ है? वो यही हैं, अभी बस घर गए, आते होंगे। मुझे डॉक्टर खालिद के पास जाना है। मैडम आप फिक्र ना करें, वो आ जाएंगे। नहीं, प्लीज मैं खालिद के पास जाना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, चली जाना, पहले उसे आने तो दो।
अभी तुम आराम करो, टेक लगा के लेट जाओ। शाबाश। गुल्लू को आराम की जरूरत है, इन्हें पल्स दे दो। समझ गई। सुबीर, बहुत मुश्किल से आई हूँ। अंदर आओ, जल्दी आओ। हम कब तक यूं छुप छुप कर मिलेंगे? शहजी बाजी ने हकीम साहब को घर छोड़ने का हुक्म दे दिया था। अच्छा अभी कहूँ कि भद्रू आजकल इतना शोर क्यों मचा रही है? खालिद ने आके रोक लिया। लात मारकर दफा कर देते तो अच्छा था, जान तो छूट जाती। हकीम साहब अगर घर से चले जाते तो आपको भी घर छोड़ना पड़ जाता। तो मैं अपनी खुशी से नहीं रह रहा यहाँ, सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत ने मेरे पैरों पर जंजीर बांध रखी है। सुबह जानती हूँ। तुम अपने घर वालों से दो टोक बात क्यों नहीं करती? गुलरूख जब तक ठीक नहीं हो जाती घर में कोई मेरी बात नहीं सुनेगा। वो ठीक होने वाली नहीं है। अरे जिसका बाप आज तक नॉर्मल नहीं हो सका वो खुद कैसे ठीक होगी? जो भी हो, खालिद गुलरूख का इलाज करेंगे और अपनी शादी की बात जरूर छेड़ेंगे। किससे? तुमसे? गुलरूख से। आपको इतनी सी बात समझ नहीं आती। एक तो हकीम साहब की बदरू ने दिमाग पर कब्जा करके रखा हुआ है। दुआ करें कि गुलरूख जल्द अज जल्द ठीक हो जाए। तुम भी किसकी फिक्र कर रही हो? मुश्किलों से हमें मुलाकात का मौका मिला है। ये क्या कर रहे हैं? कोई आ जाएगा। अरे गेस्ट रूम में कौन आता है? अच्छा छोड़ो, पता है कल रात ना मैंने आपके लिए एक शेर लिखा है। शेर? सुनाओ। इरशाद। किस लिए देखती हो आईना, किस लिए देखती हो आईना, तुम तो खुद से भी खूबसूरत हो। बहुत दीदा दिलेरी और ढिठाई के साथ चोरी करते हैं। भैया इतनी जल्दी में चोरी करनी पड़ी। वैसे जॉन साहब ने भी तुम्हारे लिए कहा होगा। खालिद, क्या ना? खालिद प्लीज मुझे यहाँ से देख के चले। मुझे यहाँ नहीं रहना प्लीज। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। डर किस बात का डर? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आप नहीं थे, आप चले गए थे। अब नहीं जाऊंगा। आप मुझे यहाँ लाए क्यों हैं? इधर बैठो, मेरी बात सुनो। देखो थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओ।
तो फिर आप मेरा इलाज क्यों नहीं कर रहे? डॉक्टर असद भी खैर थोड़ी है, बहुत अच्छे दोस्त है मेरे। मुझे सिर्फ आपकी तवज्जो चाहिए। ठीक है, अब से तुम्हारे डॉक्टर असद के साथ जो भी सेशंस होंगे उसमें मैं भी तुम्हारे साथ होऊंगा। गुलरुख, ट्रस्ट मी। आप पे ही तो ट्रस्ट है सिर्फ। मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है। मैंने हकीम साहब को जाने के लिए कहा तो फिर खालिद ने रोका क्यों? शेजी, मेरा ख्याल है कि खालिद मियाँ को सबसे पहले तुम्हारे दिमाग का इलाज करना चाहिए। हाँ, मैं तो पागल हूं ना, क्योंकि मैं इस घर को बचाने की कोशिश जो कर रही हूँ। भाभी जान, शेजी बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे उन बिन बुलाए मेहमानों को तो घर से निकालें। ज़किया, जब तक गुलरुख पूरी तरह से सेहतयाब नहीं हो जाती उस वक्त तक हकीम साहब यहीं इसी घर में रहेंगे। और वो नजम, वो किस खुशी में यहाँ रुका हुआ है? उसकी तो छुट्टी करे ना। अरे भाई, दौरान इलाज उसकी जरूरत पड़ सकती है ना। आखिर को गुलरुख उसी की वजह से तो भागी थी घर से। और जूबी भी उसी की खातिर घर छोड़कर जाएगी, देख लीजिएगा आप लोग। हो ज़किया, एक तो तुम हर बात पर टिस्से बहाने के लिए बैठ जाती हो। भाई खालिद जो कुछ भी कर रहा है सोच समझ के कर रहा है। आप दोनों ना एक काम करें, गुल्लू की वालदा को भी यहाँ बुला लें, बस उन्हीं की कमी रह गई है। हाँ, सो बिस्मिल्लाह। अगर वो आना चाहे तो क्यों नहीं, जरूर है। चुप हो जा। आपको देख के लग रहा है कि कोई खास हौसला अफजा रिपोर्ट नहीं आई। कुछ ऐसे ही। कहाँ तक लेके गए गुलरुख को? 6 तक ले जा सकता था। फिर वो बस अपनी माजी का कुछ ही हिस्सा याद रखना चाहती है। और हाँ, जब वो तुमसे मिली उसके पहले का माजी उसका इतना दर्दनाक है कि वो वहां तक जाते हुए घबरा गई। फिर मैंने सोचा कि ऐसा ना हो कि वो अपनी याददाश्त हमेशा के लिए न खो दे। लेकिन ऐसी क्या बात हो सकती है कि वो अपने माजी में जाने के लिए तैयार ही नहीं है? हकीम साहब और नजम की स्टोरी के मुताबिक इसका रिश्ता इसकी मर्जी के खिलाफ कर दिया गया था। और मुझे नहीं लगता ये कोई इतना बड़ा ट्रॉमा है। आप कहना क्या चाह रहे हैं? गुलरुख के साथ जरूर कुछ ऐसा खौफनाक हुआ है जिसे वो याद ही रखना नहीं चाहती। लेकिन ऐसी क्या बात हो सकती है डॉक्टर असद? हकीम साहब और नजम हमसे कुछ छुपाएंगे क्यों? तुमने बताया था कि तुमसे मिलने से पहले भी वो एक बार अपने घर से फरार हो चुकी है। 10-15 दिन के लिए कहीं गई तो थी। और वो 10-15 दिन वो कहाँ रही? ये तो कोई नहीं जानता। ये हकीम फोन क्यों नहीं उठाता? हेलो, इतनी देर से फोन कर रही हूँ, तू मेरा फोन उठा क्यों नहीं रही थी? बाथरूम गया था ज़ौजा। ये कौन सा वक्त है बाथरूम जाने का? मैं तुम्हारे वहां जाने के औकात अच्छी तरह जानती हूँ। अरे भला इसका भी कोई टाइम होता है? हकीम, तुम घड़ी देखे बगैर तो सांस नहीं लेते और मुझसे पूछो कि टाइम होता है। ये बताओ तुम हो कहाँ और किसके साथ हो? अकेला हूँ, अपने कमरे में हूँ। अकेले हो? और ये नजम कहाँ है? जहन्नम में होगा। क्या कह रहे हो? अरे वो एक लड़की पे मर गया है और लड़की पे कोई और नहीं है, डॉक्टर खालिद की मंगेतर है। क्या? और मेरी गुलरुख?
वो कहाँ है? हॉस्पिटल में। डॉक्टर खालिद ने उसे हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया है। अस्पताल में? अल्लाह मेरे खुदाया, मेरी बच्ची को अस्पताल क्यों पहुंचा दिया? वो बीमार थोड़ी थी। 2 नंबर हकीम, तुम वहां कर क्या रहे हो? चने भून रहा हूँ। अच्छा, तो मैं आ रही हूँ फिर। चने भूनने? नहीं, तुम्हें खाने। हेलो हेलो जोजा, हेलो। नर्स, मैं कॉमन रूम में जा सकती हूँ? डॉक्टर असद ने मना किया है। डॉक्टर असद कौन होते हैं मुझे मना करने वाले? वो हॉस्पिटल के मालिक हैं। तो मेरी रूह के मालिक तो नहीं है ना वो? मैं जा रही हूँ। अरे मैडम सुने, मैडम। गुलरुख का केस इंतहाई सेंसिटिव है। रिवायती तरीके से इलाज करना खतरनाक भी हो सकता है। यू मीन हिप्नोटाइज करके उसके माजी तक पहुंचने का? तो थेरेपी बेस्ट तरीका इलाज है। लेकिन मुझे ही नहीं लगता कि आम थेरेपी के तरीके से हम गुलरुख के माजी तक पहुंच सकते हैं। तो फिर आप करना क्या चाहते हैं? खालिद, कुछ नया सोचना होगा। मेरा एक दोस्त है अमेरिका में, डॉक्टर रिजवान। हाँ जानता हूँ। वो नए नए तरीकों से थेरेपी इजाद करता है। एक्सीलेंट। फॉर एग्जाम्पल he stages an act in front of his real patients. I mean, वो अपने लोगों से कहता है पेशेंट्स की एक्टिंग करें रियल पेशेंट्स के सामने, ताकि उस किरदार का असर रियल पेशेंट्स पे पड़े, और उसके बाद वो उनकी प्रोग्रेस मॉनिटर करता है। गुड। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैंने उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देखे हैं। इसका मतलब है कि हम गुलरुख के साथ भी ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं सुननी मुझे आपकी बात, जाए यहाँ से। पता नहीं कैसे लोग हैं आप लोग यार। इंसान को सांस लेने की जरूरत होती है, हवा में आने की जरूरत होती है, ये समझ नहीं आती आप डॉक्टर्स को? मैं नहीं जा रही अंदर। ये गुलरुख ही है। नजम, कुछ तो खुदा का खौफ करो जुबी। मेरे हाथ देखो, तुम्हें कहाँ से नजम जैसे लगते हैं? समझे कि अच्छा खैर, तुम आजकल कहाँ गायब रहने लगी हो? कहीं कहीं इधर नजर नहीं आती। अच्छा, तो आपको नजम साहब के अलावा किसी और का भी ख्याल आता है? फजूल बातें मत करो। मैं तो वही बोल रही हूँ जो दिख रहा है। यार हिरा, मेरे घर वाले नजम को लेके मेरे पीछे पड़े हुए हैं। वैसे मुझे तुम्हारी अकल पे हैरानी होती है जुबी। कहाँ खालिद जिसका तुमने इंतजार किया, और कहाँ नजम? हिरा, डॉक्टर खालिद को गुलरुख के अलावा कुछ दिखता नहीं है। लेकिन जुबी, वो तुम्हारे मंगेतर हैं, और ये रिश्ता कोई मामूली तो नहीं है। मैं मानती हूँ कि ये रिश्ता मामूली नहीं था, लेकिन अब यही रिश्ता नजम के साथ बनेगा। तो जुबी, तुम अपनी मंगनी तोड़ दोगी? ये मंगनी टूट चुकी है। नजम भाई, नजम भाई, क्या हो गया? इतने भुखलाए हुए क्यों हो? मैं ना हकीम साहब के कमरे में दूध का गिलास छोड़ने गया था, वो तो सजदे से उठ ही नहीं रहे। क्या? कहीं रुक जा, मैं देखता हूँ। नजम भाई देखने तो सकते वाकई तो नहीं मर गए।
देख रहा हूँ ना, चुप। कब से ऐसे ही पड़े हुए हैं। हाथ लगाया। नहीं साहब, कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ। आप तो जिंदा हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चेक कर रहा था कि आपका इंतकाल हुआ या नहीं। तुम्हें किसने कहा है कि मेरा इंतकाल हो गया? अरे 1 घंटे से सजदे में पड़े हुए, मुझे लगा है धरती आपके गुनहगार वजूद से पाक हो गई है। मैं अपने खालिक हकीकी से गिड़गिड़ा के दुआ मांग रहा था। आपके गुनाह काबिले माफी नहीं है। तुम्हारा कत्ल माफ है मुझे। वैसे दुआ क्या मांग रहे थे आप सजदे में? मौत आ रही है आपको? मेरे साथ, तुम्हें भी अपने साथ ले जाएगी। मुझे क्यों लेके जाएगी? मेरे अभी कहाँ है मरने वाले दिन। ये जो तुमने मुंह पे सफेदी मली हुई है ना, ये कफन पहनने के मुतरादिफ है। क्या बक रहे हैं बड़े मियाँ? तुम्हारी चची गुलरुख की वालदा कराची तशरीफ ला रही हैं। अब बैठा तुम जूबी के साथ कमरे में। पर आप तो डॉक्टर खालिद के साथ बैठे थे ना? लेकिन मेरे मुवक्किल तो तुम पे नजर रखे हुए है ना। ये बताओ कि जूबी कमरे में आई थी ना? नहीं तो? तुम्हारी घबराहट बता रही है। मैं भी जाकर डॉक्टर खालिद को तुम्हारी रिपोर्ट कर। सोच लें, मैं चची जान को आपके सारे मुआशकों की सच्ची झूठी दास्तान बता दूंगा। अब इसे क्या बताऊं? जब इसकी चची यहाँ आकर गुलरुख को देखेगी, उसके दिल पे क्या गुजरेगी? थोड़ा सा खाना खा लें। आपको पता है, आप चावल खाएंगी तो आप में बहुत ताकत आएगी, और आप खाएंगी नहीं तो इसी तरह बीमार रहेंगी ना। आपको तो ठीक होना है ना। और बहुत मजे के चावल है, मैंने भी यही खाए। नहीं, प्लीज रोए नहीं, खाए। आ जाओ। गुलरुख, आप यहाँ क्या कर रही हैं? उठाओ उन्हें। कहाँ लेके जा रहे हैं? आप अपने कमरे में जाएं। आप लोग इन्हें लेके कहाँ जा रहे हैं? इन्हें कहाँ लेके जा रहे हैं? अभी लेकर आ रहे हैं। आप अपने रूम में जाएं। ठीक है, बट लेके कहाँ जा रहे हैं? इन्हें कहाँ लेके जा रहे हैं आप? अभी लेकर आ रहे हैं, आप परेशान ना हो। कहाँ लेके कहाँ जा रहे हैं? चले चले। वो खाना खा रही थी, रुक जाए। कहाँ लेकर जा रहे हैं? 1 सेकंड, कहाँ लेके छोड़ दे इन्हें। चलिए, लेके कहाँ जा रहे हैं? वो खाना खा रही थी। मेरी बात सुनो, उन्हें कहीं नहीं ले जा रहे। कहाँ जा रहे हैं लेके? अभी लेकर आ रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। चले, आप मेरा लेके किधर जा रहे हैं? मुझे ये बताओ। चले अपने रोके उन्हें। नहीं जाऊंगी मैं। अपने रूम में चले आप। बताओ तुम लोग उसको कहाँ लेके जा रहे हो? मुझे बताओ तुम लोग उसको कहाँ लेके जा रहे हो? हम उसे दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। झूठ! तुम उसे इलेक्ट्रिक शॉक दोगे? नहीं दे रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉक किसी को। तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक शॉक के बाद इंसान जिंदा लाश बन के रह जाता है। मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। बैठे। तुम लोग मुझे भी इलेक्ट्रिक शॉक दोगे ना? ये तरीका पुराना हो गया, अब नए तरीके आ गए। क्या नए तरीके आ गए? किसी काल कोठरी में बंद कर दोगे जहाँ पे से दीवारें होंगी, और मुझे मरने के लिए उस दीवारों पे अपना सर फोड़ना पड़ेगा। मैं डॉक्टर खालिद को बुलवाती हूँ। मेरी बात का यकीन नहीं है ना आपको? खालिद, आप लेटे, मैं उन्हें फोन करती हूँ, और आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। ठीक है ना? मैं भी आती हूँ। हेलो सर, वो गुलरुख मैडम है ना, काफी टेंस हो गई हैं। क्या बहुत ज्यादा खौफजदा लग रही है? जी सर, और काफी मायूसी वाली बातें भी कर रही हैं। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ।
ओके सर। कहाँ चले गए थे आप? अब ये लोग मुझे भी इलेक्ट्रिक शॉक देने ले जाएंगे। नहीं लेके जाएंगे, मेरा वादा है तुमसे। मेरी बात पे तो एतबार है ना। नींद नहीं आ रही? सो जाओ, मैं यही हूं तुम्हारे पास। उस मरीजा को क्या हुआ है? तुम जान के क्या करोगी? तुम दूसरों की फिक्र छोड़ो, सिर्फ अपने बारे में सोचो। मैं अपने बारे में कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं जानती। आप बताएं, आप जानते हैं? हाँ। तो बताएं। तुम एक बहुत ही अक्लमंद, हसास और समझदार लड़की हो, मुकम्मल शख्सियत। आपकी नजरों में, दुनिया की नजरों में तो मैं सिर्फ एक पगली हूं। ऐसी बात नहीं है। अगर तुम्हारे अब्बा और नजम हमें ना बताते, I promise you, हमें कभी ना पता चलता कि तुम्हारे साथ कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। मेरा जी चाहता है। क्या जी चाहता है? बोलो। कुछ नहीं। कुछ नहीं? मुझसे भी छुपाओगी? आपसे तो छुपाना। अच्छा ठीक है, फिर एक काम करते हैं, हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं और ये कि मैं यहां मौजूद हूं। आप बताओ, बताओ तुम्हारा दिल क्या चाहता है? पता है मेरा क्या दिल चाहता है? कि मैं और आप इस दुनिया में सबसे दूर चले जाएं, बहुत दूर, एक खूबसूरत सी जगह जहां सिर्फ मैं और आप हो और कोई ना हो, और हमारा एक खूबसूरत सा बाग हो, सेबों का बाग, और वहां के आप हो बागबान। मैं रोज खाना पकाऊं और अपने हाथों से आपको खिलाऊं। तुम खाना तुम बाद में खिलाना, पहले मुझे ये बताओ कि तुमने आज की दवाई खाई है? आप नहीं सुन रहे थे ना मेरी बात? देखा, आपका ध्यान कहीं और था। मैं नहीं बता रही, मुझे कुछ नहीं बताना, यही करते हैं। अच्छा, रियली रियली सॉरी, प्लीज मुझे बताओ। नहीं, कुछ नहीं कहना मुझे। मैं तो पता नहीं क्या क्या बोलती हूँ, और मैं तो ऐसी बोलती रहूंगी। मेरी तो कोई नहीं सुनता, किसी को क्या फिक्र। उसकी शिद्दत रोज बरोज बढ़ती जा रही है। अक्सर ऐसा देखने में आया है कि बज़ाहिर नॉर्मल दिखने वाले मरीजों का जब इलाज शुरू किया जाता है तो वो इस तरह रिएक्ट करते हैं। डॉक्टर हसन, गुलरुख ठीक तो हो जाएगी ना? ये सवाल तुम कर रहे हो मुझसे? मैं भी तो इंसान हूं। देखो खालिद, मैंने तुम्हें समझाया था कि गुलरुख के दिमाग की बंद गिरों को खोलना पड़ेगा। कैसे खोलेंगे ये गिरे? उसके लिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि उन 15 दिनों में उसके साथ ऐसा क्या हुआ है जिसके बारे में किसी को इल्म नहीं। मैं जानता हूं कि ऐसा कैसे होगा। हकीम साहब, वो जी गाड़ी स्टेशन पे जाने के लिए तैयार है। ट्रेन टाइम पे आ रही है? हाँ जी। अच्छा, अब कोई हादसा भी पेश नहीं आया? हकीम साहब, आपकी बेगम आ रही है तो क़यामत तो नहीं आ रही?
काश मेरी बीवी के आने से पहले क़यामत आ ही जाती है। जी अब वो नहीं नहीं, अब सामना तो करना पड़ेगा। एक मिनट, मैं अभी आया। हकीम साहब वाकई बहुत परेशान लगते हैं। आपने हकीम साहब को मना क्यों नहीं किया कि भाई हमारे घर में मजीद मेहमान रुकने की जगह नहीं है? ठीक ही तो कह रही है शहजी। अब अगर कोई नया मेहमान आएगा तो हमें अपने ही कमरे खाली करने पड़ेंगे। तुम लोगों की अकल पे तो मुझे लगता है पत्थर पड़ गए। अरे भाई, गुलरुख हॉस्पिटल में है, उसका कमरा खाली है, तो उसकी वालदा भाई ठहर जाएंगे उसके कमरे में। बिल्कुल सही कह रही मुमानी जान। और खालिद गुलरुख को इतनी जल्दी वापस घर लाने नहीं वाले। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ कहूंगी तो सब मुझे बदतमीज कहेंगे। ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो? फूफो जान, अगर कोई बात है तो सबके सामने आनी चाहिए। तुम कहो तुम्हें क्या कहना है, कोई तुम्हें बदतमीज नहीं कहेगा। अब तो खालिद का कमरा भी रात भर खाली ही रहता है। जुबैदा, ये क्या कह रही हो तुम? होश में तो हो? मैं बिल्कुल होश में हूँ। मैंने खुद देखा है कि खालिद सुबह वापस घर आ रहे थे। तो कहाँ रहते हैं रात भर खालिद मियाँ? जाहिर है गुलरुख के पास। जूबी, मैंने कहा था ना कि आप सब मुझे बदतमीजी कहेंगे, और इस घर में तो यही होता है। मर्द के दिल में जो आए वो करे, लेकिन लड़की यहाँ पे घर से बाहर कदम भी नहीं निकाल सकती। अगर खालिद गुलरुख के पास हॉस्पिटल में रुका था रात को, तो उसकी कोई वजह होगी। और क्या वजह हो सकती है अम्मी? सिर्फ बहाना है कि गुलरुख की तबीयत बहुत खराब है। और पूरी दुनिया में खालिद ही तो रह गए गुलरुख का इलाज करने के लिए। ये तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? तो अपने भाई पर इल्जाम लगा रही हो? मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। वो दिन दहाड़े सबके सामने इश्क लड़ा रहे और किसी को यहाँ कोई परवाह ही नहीं है। अच्छा बस, खामोश हो जाएं आप लोग सब। गुलरुख की वालदा उसके कमरे में ही ठहरी, बस। गुस्से में चाय भी नहीं पी कर गई। चिनस, खैरियत? खैरियत ही तो नहीं है। गुलरुख मैडम ने मेरा फोन चुरा लिया है। गुलरुख? अभी तक पड़े सो रहे और सुबह सुबह मुझे अकेले छोड़ के चले गए। हाँ, मुझे घर भी तो आना था। हाँ, आपका तो घर है। गुलरुख, तुम्हारा भी यही घर है। पता नहीं। तुम परेशान ना हो, तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। हाँ, मुझे पता है मुझे सब याद आ जाएगा और मैं अपने घर चली जाऊंगी। ये तुमसे किसने कहा? मैंने कुछ और सोचा। आप सिर्फ जूबी के बारे में सोचे और कल रात मैंने जो भी कहा वो सब भूल जाए। तुमने ये कहने के लिए मुझे फोन किया? हाँ। ये क्या कर रही हैं आप? सॉरी। आ जाए। अरे अम्मी, आप? मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया बेटा? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा हुआ आप आ गई, वरना मैं मजीद सोता रहता। सारी रात जागे हो ना? जी, वो रात तो गुल्लू की तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए मुझे जाना पड़ा। अस्पताल में 24 घंटे डॉक्टर रहते, तुम्हें जाने की क्या जरूरत थी? आपसे किसी ने कुछ कहा है? दुनिया वालों की जबान तो नहीं पकड़ी जा सकती ना बेटा।
मुझे दुनिया वालों की नहीं, सिर्फ अपने घर वालों की फिक्र है। घर ही से आवाज आई है। अभी उन्होंने कुछ कहा? तुम्हारी मंगेतर ने।